वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबको मेरा सत श्री अकाल। आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का विषय है कि हरिवाणी जो समाज है, जिसको हम 36 बिरादरी बोलते हैं, उसमें फूट किसने डाली और उसके क्या कारण थे और आगे क्या हाल हो सकता है उसका, इस बारे में बात करूंगा। आप सब जानते हैं कि पूरा इतिहास हरियाणा का, हालांकि 66 में हरियाणा बना है, लेकिन इसका प्राचीन हरियाणा ही था कभी। ये पूरा महाभारत से लेकर आज तक इतिहास ये था कि इस समाज में कभी भी फूट नहीं पड़ी। पंजाब के साथ हमारा संघर्ष चला, चंडीगढ़ वगैरह के हिंदी क्षेत्रों के बारे में, तो पूरा हरियाणा एक था, सारी हमारी 36 बिरादरी एक थी। अब इनमें फूट कैसे पड़ी? आप जानते हैं कि 36 बिरादरी के अलावा एक 37वीं बिरादरी आ गई हरियाणा में। 37 बिरादरी में कौन कौन है? पाकिस्तान से आने वाले खत्री होते हैं, सुरी, पुरी, मल्होत्रा, कपूर वगैरह, ये खत्री हैं। दूसरा है अरोड़ा, अहेजा, टहेजा, रहेजा, पहेजा, जो भी जाल लगेगा, ये सारे क्या हैं? ये अरोड़ा है। और तीसरा जाति इसमें वर्ग तो खड़े एक ही है ये। तीसरा है सिंधी, निगलानी, तोतलानी, अडवाणी, ये सारे जो है सिंधी लोग हैं। इन तीनों जातियों को मिला करके एक वर्ग बनता है, जिसको जो है ना पंजाबी वर्ग बोलते हैं लोग। पंजाबी तो हमारे पंजाब वाले सारे पंजाबी हैं। हरियाणा भी जो है बहुत सिख है, 4% तो जट सिख हैं, तो वही सब पंजाबी हैं। लेकिन ये लोग कौन थे? ये पाकिस्तान से आने वाले हैं, सभी हिंदू। ये वहाँ पर इनका मेन जो धंधा था, इन लोगों में ज़्यादातर सूदखोर थे। ज्वाइंट पंजाब में तो छोटराम के समय पंजाब में टोटल 55,000 सूदखोर थे, जिसमें 50,000 सूदखोर पाकिस्तान के पंजाब में थे। क्यों थे वहाँ पर? क्योंकि वहाँ मुसलमान ज़्यादा थे, 52% थे, हिंदू जो है 48% थे। और मुसलमानों में ब्याज लेना पाप होता है। मुसलमान जो इस्लाम धर्म है, उसमें ब्याज लेना पाप है, हराम की कमाई बोला जाता है। तो मुसलमान तो कोई सूदखोर था नहीं, तो ये लोग सूदखोरी करते थे वहाँ। जो छोटू राम जी का आगमन हुआ है पंजाब में, तो उन्होंने सन 1937-38 में बाट पट्टी, कानी डांडी तक पूरे कानून बना दिए किसानों के हक में। और ये जो है, जो पैसा नहीं, 1 पैसा लेके 6 करते थे, और लोगों की ज़मीन, बैल वगैरह सब गिरवी रख लेते थे। वो ऐसे कानून बनवाए कि इनका धंधा चौपट हो गया। इन्होंने क्या किया? सर सिकंदर जो था, सिकंदर वो था चीफ मिनिस्टर उस टाइम ज्वाइंट पंजाब में, तो ये नारे लगाते थे, सर सिकंदर छोटू कंजर, इसी नारे लगाते, छोटूराम साहब के खिलाफ लगाते नारे। तो ये जो है पूरा सूदखोर लोग थे, और इन्होंने वहाँ सूदखोरी की थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जब तो छोटूराम चलाया था, ये वो सूदखोरी, इनका धंधा बंद हो गया और ये बम्बे की तरफ चले ज़्यादा। बम्बे ये फायदा है इनको कि एक तो इनका नैन नक्श जो बनावट है वो सुंदर है और शहरी जाती है, एक्सपोजर पहले से है, तो वहाँ जा करके ज़्यादातर लोग ये फिल्म इंडस्ट्री में 80% आज, खाली एक्टर की बात नहीं है, कैमरा उठाने वाले, पिक्चर बनाने वाले, सारे ज़्यादा इनमें वो लोग वही हैं। और 80% आज बम्बे की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर ये लोग हैं। और ये किस कारण है? वही उस टाइम वहाँ लाहौर के अंदर कोई स्टूडियो नहीं था। ये तो छोटा हमने जब इनका वो धंधा बंद कराया, ब्याज वाला सूदखोरी, उस टाइम गए। हालांकि इन्होंने कभी भी तो छोटा जी का धन्यवाद नहीं दिया है, वो खिलाफ ही बोलते थे, ये दादी परदादी बोलते, मैंने अपने कानून सुना है, बात करी, मैं जानता हूँ। तो ये वो है। अभी आप देखिए कि जब से हरियाणा, ये हमारा जो पुराना प्राचीन हरियाणा, महाभारत से आप शुरू कर दो, यहाँ के समाज में कभी भी फूट नहीं थी। मुगल आए, अंग्रेज आए, कुछ भी किया, हम एक होकर लड़े। आज़ादी के बाद देखिए आप पंजाब के साथ पानी के अंदर हिंदी क्षेत्र के बारे में, चंडीगढ़ के बारे में
सब आंदोलन चले, न्याय यात्रा वगैरह आपको याद होगा सब। उसमें क्या था, पूरे हरियाणवी एक थे। 36 जात हैं हरियाणा की, हरियाणी समाज की 36 की 36 जात एक साथ। लेकिन क्या होया कि खट्टर जो 37वीं जाति का आदमी है, उसने आकर के, और वो जो विश्व गुरु है 56 इंची सीने वाला, उसके साथ मिलके, ये तो बोला है उन्होंने, भैया मोटरसाइकिल पर घूमते तुम, खुद बोला है 56 इंची ने। तो इन्होंने क्या किया, ये लगाया कि हरियाणवी समाज को दो फाड़ करो, इनमें जब तक फूट नहीं होगी तो जो है इनका हरियाणवी लोगों का राज नहीं जाएगा। आप देखिए, जब से बना हरियाणा 66 से, तो आप जो है देखेंगे उसके बाद सारे हरियाणवी रहे, पहले भी हरियाणवी रहे। तो ये क्या किया इन्होंने, फूट डाली, बहुत षड्यंत्र रचा। तब 2014 में, और षड्यंत्र रचा तो जो है खट्टर, जो कभी राजनीति में मतलब सरपंच भी नहीं, म्यूनसिपलिटी को काउंसिलर भी नहीं बना था, एकदम सीधा चीफ मिनिस्टर बन गया। क्या किया, नारा दिया खट्टर ने वोटों में, जो पीछे म्यूनसिपलिटी वाले चुनाव होते थे कि पंजाबी वोट दो, सरेआम मांगे, और ये हरियाणवी देखते रहते। तो इन्होंने फूट डाली हरियाणवी समाज में। हमारी जो 36 बरादरी बोलते हैं इसको, 36 जातियाँ, उन्होंने 37 में आई, इनने फूट डाली 36 के अंदर, और जो है सत्ता हाथ ली। अभी क्या है, इनने सत्ता का जो मज़ा होता है, टेस्ट होता है, वो चख लिया है। अब ये सत्ता बगैर रह ही नहीं सकते, हमेशा आपके अंदर फूट डालेंगे और राज करने के लिए वही फूट का इस्तेमाल करेंगे। इस बात का मेरे से एफिडेविट ले लीजिए आप, मैं दूंगा एफिडेविट कि ये एकता होने नहीं देंगे, कि इनको चाहिए सत्ता, और सत्ता के लिए ये कार्रवाई करेंगे। आज ठीक है, सैनी साहब हरियाणवी हैं, लेकिन वो ना दिखावा के लिए हैं, एक सील है, मोहर है, और कुछ नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि मेरी तो कोई पावर नहीं, क्यों इन्हीं के वर्ग के, जाति के अफसर बैठे 3-4 वही चलाते हैं सरकार। खट्टर क्या जानता था, खट्टर ने तो अपना दिमाग इस्तेमाल किया था बस, बाकी चलाते तो वही हैं। ये था हरियाणा का जो भाईचारा 36 जाति का तोड़ने का षड्यंत्र, और इस षड्यंत्र में हरियाणवी सारे बच गए। क्योंकि कुछ जातियां हैं हरियाणा में जो जाटों से खार खाती रहती है, खाम का बेमतलब में, वो देखा है मैंने, 2-3 जाति हैं, वो इनके साथ मिल गए और पूरा प्रचार कर दिया कि जाट और नॉन जाट, जाट के साथ नॉन जाट। अभी जाट तो हरियाणा में 31% करीब बनते हैं टोटल सब मिला के, जिनमें मुड़ा जाट भी है, सिख जाट भी है, हिंदू जाट भी है। हिंदू जाट तो कुल 25.53% हिंदू जाट है हरियाणा में। लेकिन क्या किया कि दूसरी जाति को अपने साथ मिलाया और जाटों के खिलाफ प्रचार करें, जाट का नारा किया। अब 31% जो है ना, 69% के साथ किस प्रकार मुकाबला करेंगे। वोट में तो हो ही नहीं सकता, लड़ने में तो कुछ हो सकता है, मैं जानता हूँ, लेकिन वोट में तो नहीं होगा। वोट तो सबकी एक है, एक आदमी चाहे गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, कोई भी, उसकी एक वैल्यू है, एक वोट। तो इन्होंने क्या किया, ये जो है पूरे समाज का दो फाड़ कर दिया। अब सत्ता का मजा ये ले चुके हैं, ले रहे हैं अभी भी। ये कभी भी, मैं दावे से कहता हूँ, कभी भी हरियाणी समाज को एक नहीं होने देंगे। क्यों, इन्होंने देख लिया है ये सारे आपस में ये ऐसे लड़ते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, इसीलिए इनको सिर्फ फाड़ करके रखो। अंग्रेजों ने क्या किया था 1857 के बाद, यही कार्रवाई की जो इन्होंने अभी की है, एकता रहने नहीं देंगे। अब मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि हरियाणा बनने के बाद हरियाणा पे कार्रवाई क्या हुई। 1966 1 नवंबर को जब हरियाणा बना, तो मैं DN कॉलेज हिसार में पढ़ता था। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं DN कॉलेज हिसार में पढ़ता था, और जब हरियाणा बनने का घोषणा हुई, रेडियो पर आती, जो इस टाइम TV नहीं था, घोषणा हुई, तो हम लोग जो है, मैं DN कॉलेज के सारे बच्चे, वहाँ DN कॉलेज में हॉल, एक बड़ा हॉल है, उसके सामने हम इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ एक प्रोफेसर था, शायद अभी जिंदा होगा वो, बाद में 92 मेरा लड़के ने भी वहाँ एडमिशन किया DN कॉलेज में। उस टाइम वो प्रिंसिपल बन गया था। हमारे टाइम में वो हिंदी का भी एमए था और इंग्लिश से भी एमए था। उसका नाम था नाहल, जो बच्चों बड़ा पॉपुलर था, क्योंकि वो सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा मजाक करता रहता था। तो लड़के जो थे, हम गाँव वाले, उसको पसंद करते थे।
तो उसने क्या किया, या 2 नवंबर की या 3 नवंबर की बात, 2 नवंबर की बात होगी शायद, सुबह सुबह इकट्ठा किया सब बच्चों को, जो वहाँ गए कॉलेज में, तो उन्होंने इकट्ठा करके भाषण दिया। ऐसे भाषण दिया, क्या भाषण दिया, थोड़ी सी आगे हो गए, उसके आगे खड़े हुए भाषण दिया कि भाई तुमको मालूम होना चाहिए कि आज ये जो सरकार है, पंजाब सरकार और केंद्र सरकार, इन्होंने क्या किया है, हिंदू और सिखों को अलग कर दिया है, जो हम किसी भी कीमत पर हमको मंजूर नहीं है। अभी हमको ये बात अच्छी लगी, भाई बहुत सही बात कह रहा कि हरियाणा बन गया है, पंजाब से तो नहीं चली, हिंदू जो है ना सिख अलग हो जाएंगे। हमारे दिमाग में बैठ गई उस टाइम। लेकिन ध्यान रखना, ये बात मैं पूछूंगा आप क्यों गई थी उसने, हमारे क्यों गए, इसीलिए तो बोला है। अब ये देखो, आप खट्टर ने बोला कि हरियाणा वाले यहाँ तक मजबूत है, ऊपर दिमाग नहीं है। क्यों बोला उसने, इसलिए बोला तो उन्होंने फूट डाली और कुर्सी बैठ गया। उसने देखा कि हम 6.5% हैं कुल, ये तीनों वर्ग मुश्किल 6.5, और 94 करीब लोगों के ऊपर राज किया, मूर्ख बनाया उनको। इसीलिए बोला दिमाग नहीं है हरियाणी लोगों में। कई आदमी समझते हैं कि जाटों के लिए नहीं बोला, हरियाणवी शब्द है, वो अखबार मेरे पास रखा है। इसने बोला हरियाणा के लोग कंधे तक मजबूत है, ऊपर नहीं, मतलब दिमाग नहीं है। कोई इन्होंने बढ़ के देख लिया, अभी उनको पक्का हो गया है कि वाकई में हरियाणा के लोगों में दिमाग नहीं। जब हम 6%, 94% को मूर्ख बना दिया तो कहाँ है। तो उसने जो नाल ने ये बात बोली, हम तो उनकी बात मान ली कि वही बात तो सही कर है कि हिंदू सिखों को अलग कर रहे हैं। तो उस टाइम में 5 कॉलेज थे हिसार के अंदर, तो गवर्नमेंट कॉलेज जो बीच में होता उस टाइम, वहाँ जाके उसके ग्राउंड में इकट्ठे हुए और उसने भड़का दिया नाल ने हमको। और वहाँ से हम नारे लगाते लगाते हिसार का जो जंक्शन है रेलवे स्टेशन, वहाँ गए। वहाँ पर हमने जो शेड होता है प्लेटफॉर्म पर, उन शेडों पर पत्थर मारने शुरू करे। पत्थर मारे, पुलिस आ गई थी और वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ और ये कार्रवाई 3 दिन तक चलती रही। इसके बीच में क्या किया, दूसरे दिन तो हम चलने लगे तो एक आदमी चोपड़ा था, वहाँ अंग्रेजी का डीएन कॉलेज हिसार का अंग्रेजी का प्रोफेसर चोपड़ा थे, इन्हीं के वर्ग का, उसका लड़का था सेकेंड ईयर में, चोपड़ा ही बोलते थे हम, उसका नाम मुझे याद नहीं अभी। उसने बोला कि भाई हिंदू और सिख अलग नहीं हो रहे हैं। चलते चलते बोला, बीच में कोई भाषण नहीं दिया उसने, कि भाई ये अलग नहीं हो रहे हैं, ये तो आर्टाइटर और सीमेंटीटर अलग अलग हो रहे हैं। हमारे कान खड़े हुए, लेकिन हमारे समझ में नहीं है कि सीमेंटीटर और आर्टाइटर क्या है मामला। ये बाद में हम एक बैठ के डिस्कस किया तो हमारे कोई समझदार लड़के थे, मैं तो इतना समझदार नहीं था। एक समझदार लड़का, उसने बताया कि ये तो यही बोल रहे हैं कि पंजाब वाले आदमी तो खाते हैं आटा और हरियाणा वाले खाते हैं बाजरा, ये बाजरे को सीमेंट बता रहा है। तो ये बात, दोनों बात, एक तो नाल की बात, इसने किसी प्रकार भड़काया हमको, अरे ये सीमेंट ये बताने के बाद मेरा पूरा दिमाग आज तक इस बात को ढूंढता है, ये लोग ऐसे क्यों बर्ताव करते हैं। 60 साल हो गए बात, 60 साल का मेरा ये अनुभव है। उस टाइम हम 3-4 लड़के बालसमंद रोड पर रहते थे, क्यों, हम बाद में एडमिशन लिया था, हॉस्टल में जगह नहीं मिली, तो हम अपना खाना खुद बनवाते। एक माई आती थी, उसको हम 6 रुपये महीने के देते थे माई को, वो इन्हीं के समझते थे। और वो जितना बाई चांस, पहली बार तो रोज फ्रूट नहीं लाते थे, इतने पैसे होते ही नहीं हमारे पास, लेकिन कभी कभी लाते तो कच्चा केला आ जाता, कच्चा थोड़ा कच्चा, एक छतरी का केला होता है, छतरी होता है छतरी वाला, और कच्चा केला ले आते थे कभी, तो उसके छिलके वहाँ डालते थे। और कभी कभी मटर होता है, मालूम है आपको, सर्दियों का टाइम होता है मटर, उसका जो है सब्जी बनाते थे। तो उसके छिलके, केले के छिलके वो माई उठा के ले जाती थी, एक बैग लाती, साथ में रोज 7 रखती थी, उसमें डाल के जाती। तो हमने एक दिन पूछा कि माई कि आपके गाय भैंस है क्या, बोला नहीं। तुम इनको क्या करोगी, बोला इनकी हम सब्जी बनाएंगे। समझ गए होगे आप, ये मटर के जो कच्चे मटर होते थे, उसके ऊपर छिलका कच्चा वाला और केला भी थोड़ा कच्चा वाला उठा के ले जाए, उसकी सब्जी बनाया करते थे। अभी ये बात कर रहे हैं, वो हमारे लड़के को बंद भी कर दिया अंदर मिसाल में, अब जुबान तय करते हैं, अब बोलते हैं खाना सिखाया। मैं इसके बारे में बड़ा डिटेल से बताऊँगा आपको। अब ये प्रोपगंडा क्या किया है कि हमने खाना सिखाया। अभी 1 हफ्ते पहले एक पत्रकार है हमारे हरियाणवी, उसका नाम है सत्सिंह ने सुभाष बत्रा, जो इनका मंत्री होता था, उसका इंटरव्यू लिया। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो है हमने हरियाणा के लोगों को खाना पीना सिखाया। तो पत्रकार ने सवाल किया, क्या सिखा दिया आपने।
बोले आप यहाँ के लोग थे, वो चटनी और ये क्या कड्डी ये सारे बढ़ाते थे, बस हमने इनको मसाला और तेल अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाना सिखाया। तो इस बारे में भाई साहब मैं बताऊं, ध्यान देना मेरी बात पर, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं 96 में मिजोरम में था, तो वहाँ हमारी अफसर में समय वहाँ के डॉक्टर वगैरह सब आया करते थे, क्योंकि ड्राई स्टेट थी, अभी भी होगी शायद, तो दारू लेने आया करते थे। तो वहाँ बैठ के पीते थे, अपना पैसा दे के जाते थे। वहाँ पीना अलाउ था, हम तो जाते थे, हमको अलाउ थी दारू। तो एक डॉक्टर ने बोला कि हमारे 96 में आज तक इस साल में एक भी आदमी मिजो आई रिपीट मिजो एक भी मिजो जो है ना हार्ट अटैक से नहीं मरा है। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। मैं बोले भाई क्यों? मैं सीनियर सोचता हूँ CRP उस बटालियन में, क्योंकि कमांड था नहीं, मैं सेकंड कमांड था नहीं, कमांड करता था। मैंने डॉक्टर से पूछा ये से कैसे है? बोला हम जो खाना खाते हैं वो सब्जी वगैरह जो करते हैं वो बॉयल्ड होता है, उसमें नमक डालते हैं हम, और नागा मिर्ची होती है छोटी सी बड़ी तिखी होती है, हमने खाई है, हम भी इस्तेमाल करते थे। तो बोला हम मसाला नहीं डालते, तेल नहीं डालते हैं, इसीलिए यहाँ हार्ट अटैक नहीं होते हैं। अब आप ये इधर सुभाष बत्रा क्या बोल रहा है? अब ये बताओ हरियाणा में 22 साल का 18 साल के लड़के हार्ट अटैक से मरे। मेरे गांव में देख रहा हूँ, मैं गांव में रहता हूँ तभी नहीं, 25 साल के बाद मैं वापस गांव आया। 18 साल के 22 साल के लड़के हार्ट अटैक से मर रहे हैं, दारू से मर रहे हैं वो अलग बात है, वो लीवर का मामला है। ये हार्ट अटैक से क्यों मर रहे हैं ये बताएंगे सुभाष बत्रा जी कि इन्हें क्या सिखाया आपको खाने के बारे में, उससे मर रहे हैं लोग, ये ध्यान देना पक्का। और आप कहो तो मैं एफिडेविट दे सकता हूँ इस बारे में। मिजोरम इसी देश में है, कोई दूर नहीं है, जाके वहाँ से मालूम कर लो आप। मेरी बात गलत मिल जाए तो मैं समझा मैं खाली झूठा प्रोपगंडा करता हूँ, और यदि सच मिल जाए तो फिर खबर लो कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो खाना खराब। आप ये बताओ छोले भटूरे किसने शुरू करे? हरियाणा में छोले भटूरे शुरू किए वो क्या है? सड़कों पर बनाते हैं, रोडों पर सबसे घटिया तेल इस्तेमाल करते हैं, और लोग हरियाणवी हम लोग बड़ा चाव से खाते हैं। हम ये जानते नहीं है ये कि हमारा ये हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा बंदोबस्त है। उसके बाद जंक फूड जो दूसरा कारण है हार्ट अटैक का, कोई भी डॉक्टर बता देगा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं सुनी ही बात आया। जंक फूड ज्यादातर नुकड़ों पर दुकान देखना आप, 90% दुकान इन लोगों की जिसमें जंक फूड को बेचते हैं लोग। तो ये बताओ खाना तो सिखा दिया, लेकिन ये मरना हार्ट अटैक से किसने सिखाया? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब ये मान लो भाई चलो इन्हें सिखाया है तो ये बताओ ये गांव में मैं भी देख रहा हूँ ना, गांव में बैठा हूँ मेरे घर में, अभी गांव में भिवानी से 30 किलोमीटर दूर, चक्की दादी से 10 किलोमीटर दूर, गांव की लड़कियां भाग रही हैं प्यार के नाम से। एक भतीजी अपने चाचे के साथ भागी, ये किसने सिखाया भाई? कौन सिखा रहा है? भाई भाई से कोई गांव में मैंने नहीं देखा कोई समाज हो जिसमें सबके अपने पूरे खानदान की बनती हो, आपस में इकट्ठे बैठते हो, कोई भी नहीं, हम भी नहीं और भी नहीं। ये किसने बिगाड़ा भाई? ये किसने किया ऐसा इस समाज में? इस समाज को कैरेक्टरलेस किसने बनाया? मैं तो याद है मुझे बिहारी में अभी कुछ साल पहले मैं रिटायर होने थोड़ा पहले की बात है, भिवानी में पुलिस ने जो है ना रेड किया, जो गांव की लड़की आती है बेचारी बड़ी भाड़ी, उनको फंसा करके गलत काम करवाने वाला कौन था? आप देखो पुलिस की रिपोर्ट, मैं मुंह से कहूंगा तो ये उछलेंगे फिर। आप रिपोर्ट देखिए कौन करवाते हैं काम। आप पौरन फिल है, पौरन ब्लू चित्र बनाते हैं, वो कौन बना रहे थे? वो है ना लड़की, क्या नाम है, नाम नहीं आते मुंह पर, उसका हस्बैंड जेल में था थोड़े दिन पहले बम्बे, यही पिक्चर बना रहा था। इन्हीं के समाज का आदमी है वो, इसका नाम भी बता दूंगा मैं, मुंह पर आ जाएगा तो। कौन था भाई? कुंद्रा है, राज कुंद्रा। कुंद्रा, राज कुंद्रा जी यही काम कर रहे थे और जेल में गए। तो आप सिखाते था, आप हो जिम्मेदारी दो, आप खाना सिखा दिया, पहनना भी सिखा दिया हमको, लेकिन ये जिम्मेदारी कौन लेगा? जो सत्यानाश कर दिया समाज का, ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और ये आपको गलतफहमी है हमारी कि भाई हमारे दिमाग नहीं होता है, दिमाग होता है। अब मैं आपको बताऊंगा, अब ये याद रखना कि जो नाल ने बोला कि हिंदू सिख भाई भाई मतलब हरियाणा अलग नहीं होगा,
अलग नहीं बनेगा। ये क्यों बोला था ध्यान रखना। और मुझे दावा है, मैं दावा से कहता हूँ कि हरियाणा का एक भी आदमी इस बात को बता दे तो मेरे फोन कर लेना, नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं? ये नहीं दिमाग है। हम जो है बात को गोलते नहीं, मनन नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते किसी बात का। ये क्यों बोला हम तो मान लेते हैं सीधा। हम पहले पाकिस्तानी बोलते थे, ये बोले भाई पाकिस्तानी ना बोलो। हम क्या बोल रहे हैं? बोले हमको शरणार्थी बोलो। मेरी याद है बात, मेरा आगे है ऐसा भी, हम शरणार्थी कहने लगे। फिर ये बोले हमको पंजाबी बोलो, हम पंजाबी। मतलब ये हमारे अंदर डालते हैं खोपड़ी में, मुंह में, फिर वो हम बोलते हैं। यही बात अब मैं बताऊंगा आगे, सारी विशेषता बताऊंगा फिर ये क्या क्या करते हैं। तो हमने जो है इन बातों पर हम ध्यान नहीं देते कि भाई वो क्यों बोला। प्रोफेसर अनपढ़ दिया, डबल एम ए था वो, इंग्लिश से हिंदी से। उसने क्यों बोला कि हिंदुओं को और सिखों को अलग कर रहे थे सरकार। वो तो मैंने बताई, वो तो हमको उस टाइम मालूम पड़ गया कि हम सीमेंट खाते थे। वो ये बोला इनकी तरफ से चौपड़ा सॉरी, और पंजाब वाले आटा खाते थे। मतलब हमारे प्रति इनकी क्या भावनाएं हो, अभी बताऊंगा, सारी बात खोल के बताऊंगा। 60 साल का ध्यान है मेरा, कोई ऐसी प्रोपेगेंडा की सुन के ऐसे नहीं बोल रहा। अब मैं बताता हूँ इस कौम की विशेषता क्या है। ये जो कौम बोलो, इसको समाज बोलो, ये बोलते हैं पंजाबी समाज। मैं इनको बोलता हूँ पाकिस्तानी मुल्क, और ये बड़े उछड़ते हैं। इनको बोले पाकिस्तानी मुल्क है तो उछड़ते हैं ये लोग। भाई उछड़ते किस लिए हो? जो संविधान में आपको नागरिकता देने के लिए आर्टिकल 6 में साफ लिखा है, पाकिस्तान से माइग्रेंट्स होके आए तो वहां से माइग्रेंट्स हो गए तो क्या पाकिस्तानी कहलाओगे? और क्या कहलाओगे? बताओ क्या कहलाओगे? अब बात आओ कि इस समाज की विशेषता क्या है, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहली विशेषता ये है कि ये जाति, ये समाज भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित समाज है। सबसे ज्यादा, ये जो 6% है, 6.5%, ये सबसे ज्यादा पढ़ लिखे हैं। क्यों? वो इसलिए कि ये लोग आए पाकिस्तान से, और लाहौर जो था वो एजुकेशन का, शिक्षा का हब था। दिल्ली यूनिवर्सिटी बाद में बनी है, लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी पहले बनी थी। आप देखोगे पुराने अधिकारी बड़े बड़े सारे उधर के मिलेंगे आपको। ये कहाँ से आए? सियालकोट से आए, लाहौर से आए, वहीं से, मतलब पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान मुल्क के सारे वो मिलेंगे, क्योंकि ये पढ़ लेते हैं। अब ये नहीं है कि ये सबसे इंटेलिजेंट है, ये गलत है। ये चालाक है, इसमें कोई शक नहीं। इनसे 7,000 जातियां देश में, इनसे चालाक कोई भी नहीं है वर्ल्ड में। तो वो है, क्या बोलते हैं उनको, जीव, जो इजराइल वाले वो है, और इंडिया में सबसे ये आगे। क्यों? हालांकि इसे इंटेलिजेंट में देखा है, मालाबार के ब्राह्मण आयर गायर जो होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। दूसरा बंगाली ब्राह्मण बहुत इंटेलिजेंट है। और तो क्या, वो मणिपुर में मेते हैं, मेते वो बंगालियों से, बंगाली ब्राह्मणों से क्रॉस है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। बिहार के हमारे कास्ट लोग बहुत इंटेलिजेंट, माथुर श्रीवास्तव वगैरह होते हैं, माथुर सिन्हा सक्सेना, ये सारे कास्ट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। सीआरपी में देखे अफसर IPS वगैरह देखता था। उसके बाद हमारे यूपी वाले ब्राह्मण हैं, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन चालाक सबसे ज्यादा ही है। ये चालाक क्यों हो गए? क्योंकि इनके साथ व्यापार जुड़ा हुआ था। जैसे मैं बताया पहले, पाकिस्तान में ये सूदखोरी करते थे, तो उससे ये ऐसे काम करके ये चालाक बन गए, और आज भी ये चालाक है, क्योंकि ये साथ साथ जो व्यापार से जुड़ते। मैं तो ये देखा है, जो अफसर थे वहां पर इनकी वो समाज के, वो वहां व्यापार करने लग जाते थे। नौकरी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ व्यापार बढ़ा देते, उसको व्यापार बढ़ा देते हैं किसी चीज को। ये मैंने इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये बहुत चालाक आदमी। उसके बाद दूसरी क्या है? दूसरी इनकी खासियत ये है कि ये शहरी समाज है। हम कौन सा समाज? हमारा ग्रामीण समाज के लोग हैं। ठीक है, अब मैं भी शहर में चला गया था, कि फिर गाँव में आ जाऊँगा वापस, और शहर में गए वहाँ रहूँगा, वो कोई बात नहीं। लेकिन ये शहरी समाज है। अब इससे तरक्की क्यों करी इन्होंने? तरक्की इसलिए करी कि सारी सुविधा अंग्रेजों के समय से सारी सुविधा शहरों में दे दी, और सुविधाओं का पूरा फायदा ये उठाते हैं। जो शहर में रहेगा तो उठाएंगे, पढ़ लिखे पहले से ही चालाक हैं, तो सारी सुविधाओं का पूरा फायदा उठाते हैं। और मैं आपको उदाहरण दे दूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट CGHS
हेल्थ स्कीम। हमारे गांव के आदमी, गांव के क्या नाम है, वेलनेस हॉस्पिटल है, कहाँ मिलेगा? अम्बाड़ा मिलेगा, आपको पंचकुला मिलेगा, चंडीगढ़ मिलेगा, दिल्ली मिलेगा, गुड़गांव मिलेगा, इसके बीच में कहीं भी नहीं है। और ये शहरों में रहते हैं सब। गुड़गांव में 5 सेक्टर में है और 56 सेक्टर में है, सीजीएस वाला। हमारे आदमी हरियाणा में 94% हरियाणवी, वहाँ मिलेंगे 4, और सारे यही लोग मिलेंगे, चाहे रेलवे का रिटायर है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट थे, वो सारे उन कार्ड बनवा रखे 100%, पूरी उठाते हैं फायदा, सारी का शहर होने का ये फायदा है। और हमारे यहाँ मैं देखता हूँ सीआरपी थे मेरे गांव के 10 बंदा, 1-2 महीने कहने के बाद कार्ड बनवाए, बड़े मुश्किल, अब भी नहीं बनवाए कहीं। तो ये शहरी जाति होने की वजह से ये पूरा सरकार का भी फैसिलिटी है, जो भी उनका पूरा फायदा उठाते हैं और इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बात, ये सब गोत्र का इस्तेमाल करते हैं भाई। हम लोग गोत्र का इस्तेमाल करते हैं ब्याह शादी के लिए, कि भाई हम गोत्र छोड़ते हैं, पहले 4 छोड़ते थे, फिर 3 आ गए, अभी 2 पर भी आ गए हैं। वो बिल्कुल है हमारे बुड्ढों का, इसमें मैं कोई शक नहीं मेरे को, बिल्कुल साइंटिफिक है, जेनेटिक है, बिल्कुल सही है। इनके ये गोत्र है वो शादी ब्याह के लिए नहीं है, ये अपने गोत्र का कुछ नहीं, इनका गोत्र 2 जगह काम आते हैं। नंबर 1 कि इनको मालूम पड़ जाइए हमारे समाज का आदमी देखेगा कपूर, तो आप ये समझ लेना वो इनके समाज का आदमी, ये समझ जाते हैं। दूसरा, इनको उससे दूसरा फायदा ये होता है, इनको ये मालूम हो जाता है ये पंजाब पाकिस्तान के कौन से हिस्से से आए। अभी खट्टर लिख दिया तो समझ लीजिए झांगी है, झांग इलाके से, जंग इलाका है पाकिस्तान में, वहाँ से आए। तो 2 बात के लिए गोत्र इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो अपनी पहचान कि हम जो है पाकिस्तान से आए, हिंदू पंजाबी हैं, पंजाबी बोलते हैं ये, अपना आपको वाकई इनके घर में पंजाबी किताब नहीं मिलेगी, कहने के लिए पंजाबी है, इनके बाद दिखा दे पंजाबी किताब, दिखा दे तेरी भाषा बोलता है तो पंजाबी है, एक भी नहीं मिलेगी। और तो क्या धार्मिक बात हो जाएगी, ये हमारे गुरुओं को भी अपनी जाति को बना रखा है, लेकिन 2% के 5% भी जो है ना ये खतरी सिख नहीं बने। क्यों नहीं बने वो अलग विषय है, मैं कोई बोलूँगा, अलग वीडियो बनाऊंगा इसका, जब आप समझो। तो गोत्र का इससे इस्तेमाल होता है खाली पहचान के, शादी ब्याह में गोत्र इस्तेमाल नहीं होता है। उसके बाद आगे क्या है, उसके बाद ये है खास बात है, ध्यान देना, ये सामान जो खरीदेंगे अपनी दुकान से खरीदेंगे। अभी जैसे भिवानी है, इनको मालूम है कि हमारे समाज की दुकानें कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पर है। मान लो परचून का सामान लेना है तो अपने समाज की दुकान से लेंगे और दूसरी नहीं लेंगे। तुम देख लेना ये बात, मैं देखी है ना, मैं तो मेरा तो 60 साल का अनुभव बता रहा हूँ मैं। जिस दिन ये पंजाब ये अलग कर बोला, आपको अभी तक समझ नहीं है क्यों बोला था ना, हाल में आगे बताऊंगा बाद में, क्योंकि मैंने सन 88 मेरा पता लगा इस बात का कि भाई ये क्यों था ऐसा। तो ये क्या करेंगे, अपने समाज की दुकान से खरीदेंगे। अब क्या इसीलिए तो खट्टर ने बोला यहीं तक मजबूत है, हरियाणवी ऊपर नहीं है। अब जानबूझ के आप देखिए, अभी भाइयों आप थोड़ा दिमाग में इस्तेमाल कर लो, है दिमाग आपके पास में, क्या है, चिंतन नहीं करते, एक बात को गोड़ते नहीं, एनालिसिस नहीं करते, उसका विश्लेषण नहीं करते। अभी आप कल से कसम खा लो कि आप जो भी खरीदोगे हरियाणवी जो भी होगा, किसी भी जाति का हो, उसकी दुकान से खरीदोगे। पहली बात तो हमारे जो अग्रवाल समाज है हमारा हरियाणवी, उसकी सब जगह दुकान, उनकी दुकान से खरीदो। आप 1 साल ये कार्रवाई चला दो, जय खट्टर ये नहीं कहते भाई ये दिमाग वाले होते हैं। वो क्यों बोल रहा है, इसलिए तो बोल रहा है कि 6% हम और इन पर राज कर रहे हैं, व्यापार इनके दम पर हम चला रहे हैं। कस्टमर कौन है, हम लोग हैं। कितने? 94%। आप 94% अपनी दुकानों से, अग्रवाल समाज की दुकानों से 1 साल, बस तुम्हारी मर्जी, 1 साल तुम ये एक्सपेरिमेंट करो। मैं दावे से कहता हूं कि खट्टर माफी मांगेगा, मैं नहीं बोल रहा माफी मांगे, वो माफी मांगेगा। आप ऐसे कर दोगे और कहेगा भाई दिमाग वाले हैं वाकई में। तो भैया दिमाग है हमारे पास, इस्तेमाल करो। और 1 साल ये करके देखो कि हम जो है ना अग्रवाल या हमारे हरियाणवी कोई भी हो, किसी जाति का हो, उसे सामान को नोट करना है बात। उसके बाद मैंने खुद देखा, अब क्यों मैं तो यही काम करता हूँ फिर, जब से कब से, जब से 66 से हरियाणा बनाने सुनने से बोला, जब से मैं दिमाग मेरा उधर रहता है।
मेरे को तो सिमट खानियाँ बताई है ना। मैं इसके बाद देखो, मैं आपको कोई बुराई नहीं कर रहा, न मेरी बुराई कर रहा हूँ। मैं मोटी चमड़ी का आदमी नहीं हूँ, ये बता दूँ। बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ, मेरी चुभती है कोई बात। मोटी चमड़ी उसका प्रमाण है कि मेरे को आज 23 साल हो गए इंजेक्शन लगाता हूँ। क्या? डायबिटीज है, शुगर, इसी वजह से। बाकी मेरे डायबिटीज कोई पैसे की ये भूखा मरते हैं नहीं भाई। डायबिटीज यही है कि सोचता बहुत ज्यादा हूँ, बहुत दन दन करता हूँ। अब ये क्या देखा मैंने, मैं उसको एक्सपेरिमेंट करता हूँ। आंख वाले के पास जाओ, इनका डॉक्टर नहीं, इनका क्या पाकिस्तान रहने वाले पंजाबी बोलते हैं, इनके पास जाओ और आप अपनी आंख दिखाओ। मैंने किया है, करता रहता हूँ। किया, फिर मैंने पूछा भाई ईएनटी का डॉक्टर बढ़िया कौन है? मैंने काम मान दिखाने हैं। अपनी जाति का बताएगा डॉक्टर, कभी दूसरी जाति का नहीं बताएगा। मैं बिल्कुल मीडिया के सामने बोला है, बात करके देखा है मैंने, ऐसे नहीं बोल रहा। आप और बताऊंगा आपको, ये इनके जो है ना कि नर्सिंग होगी, क्या बोलते हैं तो बन है, क्या बोलते हैं उनको, नर्सिंग होम है नर्सिंग होम को। मैंने देखो गाँव भी ये कराया, तो ये जो है ना अपना बताते हैं। फिर वो हमारा एक लड़का ध्रुव राठी, वो बहुत वीडियो बनाता है। वो एक बात बड़ी गजब की बोली, बोला कोई भी चीज आउट ऑफ साइट, इसका मतलब आउट ऑफ माइंड। आंखों से जो चीज उधर जाती है, दिमाग से उधर जाती है। तो ये क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, आपके दिमाग में बैठा दें। कैसे? रोज तक की लाख दूंगी दाल कई साल तक बेचते रहे। और भादरगढ़ के बिल्लू के पकौड़े, ये खुद प्रचार करते हैं इन बातों का, और हम उस प्रचार में ये करते हैं, उस मुताबिक हम चलते हैं। मैं बताया ना, हम पाकिस्तानी बोलते हैं, बोले हमको बोले हम खतरी बोलो, फिर जो है हम खतरी बोलना, बोले हमको पंजाबी बोलो। तो हम ये बोलते हो, हम बोलते हैं, हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते ही नहीं, इसी वजह से हो रहा है सारा ये। नहीं तो भाईचारा खराब हो ही नहीं सकता हरियाणा का। हाँ भाई, जब ये बताओ, क्या जाट के मिनिस्टर बने थे पहले, ये खट्टर बने से पहले? यादव भी बना है, पंडित भी बना है, बाणिया बना है, कई जाति के बने हैं पहले भी। हाँ, जाट ज्यादा बने हैं, जाट में मेजोरिटी भी तो ज्यादा है, 30-31%, 31 कम नहीं, ज्यादा बल्कि 31.5 है। अब ये इक्वालिटी बता रहा हूँ, क्या विशेषता है जाति की। इनके आगे ये है कि ये कहावत है, खाते कहीं है गोबर कहीं करते, है ना? कहावत है, आदमी खाएगा कहीं और बोले गोबर पशु यहाँ चलेगा और गोबर जाके और कहीं करेगा। वो बात है इनकी। मतलब ये रहेंगे हरियाणा, खाएंगे हरियाणा का, लेकिन बात पंजाबी करेंगे। मेरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, मतलब बहुत प्रैक्टिकल आज मैं बता रहा हूँ, किताब में पढ़ के नहीं बोल रहा। मैं श्रीनगर में था, हमारा ट्रेनिंग सेंटर है मोहम्मा एयरपोर्ट के साथ में श्रीनगर, वहाँ बनना था, उसका कमांडर मैं ही था। पहले अवंतीपुर था, वहाँ से शिफ्ट करके मैं वहाँ ले गया था। फिर एक प्रिंसिपल भी आया था, दलजीत सिंह। तो क्या था, क्या करते थे, तो पीडब्ल्यूडी को काफ़ी बजट आया और हमारे क्वार्टर वगैरह सब कुछ पहले पहले बनना था। उसके लिए स्टाफ आ गया और जो है लेबर आ गया। तो एक जेई आया, क्यों मैं ज़्यादातर मैं रहता था सीनियर, तो एक जेई आया, उसका गौता सूद, इनका ऐसे ही हमारे लोग होते ना हज़ारों, ऐसे इनके सैकड़ों होते, वो सूद था। मैं जानता हूँ कि मेरी तो बताऊँ ना आपको, 66 के बाद नजर रहती पूरी, एक एक आदमी पर नजर रही मेरी, ये क्या कर रहा है, कैसे करता है। तो वो आया मेरे से मिलने, मैं उसे बोला वहाँ भी आओ। बोले जी मैं आया हूँ पोस्टिंग यहाँ सीपीडी में, और मैं जेई। बहुत अच्छी बात, क्या काम करवा रहे हैं? बोले ये जी जाके देखूंगा। मैं मिला हूँ अच्छे साहब से उनसे, और वो कहूँगा ठीक है। कहाँ से आए, कहाँ के रहने वाले? बोले पंजाब का। कोई बात नहीं, सूद वगैरह पे पंजाब में बहुत है, देखे हमारे संतर है। चला गया। कुछ दिन के बाद हमारे जो संतरी थे उन्होंने रिपोर्ट करी कि साहब ये जो आते हैं लेबर, इसके बीच में कोई उग्रवादी आ जाएगा और जो है गड़बड़ कर देगा। तो साहब इनको आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए सब, जो सीपीडी के जो भी हैं, जेई वगैरह जो भी, और ये लेबर आता है बाहर से, जो भी आता है ठेकेदार वगैरह, उनके पास आईडी कार्ड होने। मैंने भाई, मैं था सीनियर, मैंने ऑर्डर कर दिया, हाँ आईडी कार्ड बनाओ, सबको आईडी कार्ड, और भाई फोटो लगाओ। और मेरी लगाई, प्रिंसिपल बोलते हैं वहाँ कमांडेंट को, प्रिंसिपल मैं था ऑफिशिएटिव। उसके बाद क्या है, उस जेई का आईडी कार्ड आया साइन के लिए मेरे पास। तो मेरे दिमाग में था ना वो बात कि मतलब मेरी जो लैप्टोमीटर वहीं घूमता है, ये पकड़ देगा बात को।
तो वो आया इसका ID कार्ड बनने में, तो उसने क्या अपना एड्रेस टोहाना दिखा रखा, जेई फलाना सूद और उसका होम एड्रेस टोहाना। मैंने उसमें लाल शाही उस ID कार्ड पर लिख दिया, व्हेन यू वर माइग्रेटेड फ्रॉम पंजाब टू हरियाणा। आप पंजाब से हरियाणा कब आए बताओ। वो भेज दिया मैंने, साइन नहीं किया मैंने, बताओ कब आए, क्योंकि पंजाब बता गया ना मेरे को कि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। अब आया उसका एड्रेस नहीं लिखना पड़ेगा ID कार्ड। उसने टोहाना लिखा, टोहाना रहने वाला था, क्यों टोहाना बोलने उस टाइम को वो अपना आपको छोटा समझते हैं, पंजाब का बड़ा समझते हैं। हालांकि उनका भी कभी पता नहीं करे, मैं बहुत अलग बताऊँ बाबा। अब क्या हुआ कि वो अब ID कार्ड वगैरह आने नहीं देंगे हमारे संतरी वगैरह। वो मेरे कोई अफसर था, उसको पठाया कि उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मेरे को फेस कर ले, क्यों मैं थोड़ा सा हूँ नरम हूँ, वो अपना थोड़ा सा बोलते थे अंदर से नरम हूँ लेकिन जवान का बोल सकता हूँ। तो मेरी जवान मोटी आवाज़ मेरी वो सुन के डर गया, उसकी हिम्मत नहीं मेरे पास आ गया, तो झूठ बोल गया था, पंजाब का हूँ था हरियाणा टोहाना का। तो एक अफसर को लेकर साथ आया, तो मेरे को थोड़ी मुस्कुराहट आई चेहरे पर, मुझे फंस गया। हाँ वो बोलो, बोले साहब मैं आपके साथ गलत बोल दिया। मुझे सूद साहब आप गलत बोलना छोड़ दो, जब आप हरियाणा के रहने वाले, हरियाणा में आपको क्या कमी लगती है, हमारे करेक्टर में कोई गड़बड़ है हरियाणा वाला में, किसी ने बनाई। बोले साहब गलती हो तो भाई औरों को बताना है, गलती ना करो। तो ये इनका करेक्टर बता रहा हूँ मैं, ये खूबी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है वो बता रहा हूँ। उसके बाद एक नहीं कई कहानियाँ ऐसी, मुझे एक उदाहरण दिया है। दूसरी बात क्या है, ये हरियाणी समाज को हीन समझते हैं, इसीलिए पंजाब बताते हैं। क्यों करते हैं ये, हरियाणी लोगों को घटिया समझ, इंफीरियर समझते हैं। कैसे, एग्जाम्पल है मेरे पास, इन्हीं की बहन बुआ है, दिल्ली में MP थी, अब पता नहीं है कि नहीं, उसका नाम था मीनाक्षी लेखी। उसने क्या बोला, ये किसान आंदोलन था, उसके बाद क्या बोला किसानों को, ये है मवाली, ये लोग मवाली हैं, हमको मवाली बोला, मैं तो किसान का पुत्र हूँ। ठीक है, अब सर लिया वो अलग बात है, हूँ तो किसान हूँ, अब भी किसान हूँ। क्या बोला कि मवाली हैं। मवाली कौन होते हैं भाई, समझ जाओ। मवाली होते हैं भूखे नंगे ऐसे और इस तरह घूमते हैं, उनको मवाली बोलते हैं, खाना बदोश टाइप। ये हमको खाना बदोश समझते हैं, ये मीनाक्षी नहीं बोलते। उसके बाद आपने सुना होगा नाम, राम जेठमलानी सिंधी है, इन्हीं के वर्ग का है। उसने क्या बोला था, आज से ये है कम से कम 16 साल पहले, उसने बोला हमारी खापों के बारे में, बड़े चढ़ते हैं खापों से, ये खाप इनके पंचायत नहीं होती, ये मीटिंग करते हैं हमेशा। हम क्या करते हैं, पंचायत करते हैं, हम सबके सामने बोलते हैं जो भी अच्छा बुरा, ये नहीं ऐसे करते, मीटिंग में फैसला करते हैं। तो क्या बोला उसने कि इनकी जो खाप है, पंचायत है, वो तो तालाब का छड़ा हुआ पानी है, जो एक जगह खड़े रहते हैं, मतलब कोई तरक्की नहीं करते, एक जगह खड़े खड़े छड़ जाते हैं। ये उसका था। मैंने बोला था उस टाइम जब अपने आंदोलन शुरू किया की बातें, अरे बोले इसके खिलाफ कोर्ट में जाओ, लेकिन यहाँ हमारे अंदर कमी है, मेरे भी कमी है, आप में भी कमी है, कि हमारे खिलाफ कुछ ही बोल देते हैं, कोई भी कोर्ट में नहीं गया। मीनाक्षी लेखी बोली, कोई कोर्ट में नहीं गया। जेठमलानी बोला, मैं बोला था, वो 2-3 आदमी थे वहाँ बोलते थे, दिल्ली में रहते, मैं कोर्ट में डाल दो, ये हमारी बेइज्जती की बात है। उसके बाद मैं यहाँ बोला, इन्होंने खट्टर ने बोला खुद कि इनका दिमाग नहीं होता, कोई आदमी उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं गया। कोर्ट की बात छोड़ो, अरे मंत्री, हरियाणी मंत्री था उस टाइम, मालूम क्या बोलता है, बोला ये सांगवान का मानसिकता खराब है। बताओ, बोल रहे खट्टर कि हरियाणी लोगों को दिमाग नहीं है, मानसिकता मेरी खराब। मेरी मानसिकता कब खराब बोली उन्हें, जब मेरे को पत्रकार ने पूछा, रोचक की बात है, जब मैं इसने बयान दे दिया कि हरियाणा लोगों को दिमाग नहीं होता, कंधे तक मजबूत ऊपर नहीं है कुछ भी मामला, तो एक पत्रकार था, कौन था मुझे याद नहीं, उसने पूछा कि ये खटरा ऐसे बोला है। तो मैंने, क्यों विषय तो ये नहीं था, भारत आंदोलन का था, उसने बीच में ये बात रख ली। मेरे को गुस्सा तो आता है मेरे को, और सही आता है, गलत बात पड़ा है, गुस्सा ऐसे नहीं आएगा। मैं बोला ये तो पाकिस्तानी है, कभी गलत नहीं बोले, अब भी बोला हूँ, पाकिस्तानी मुल्क का है खट्टर, कौन सा बात छुपा जाऊँ। तो हमारे वाले वोट बना रहे थे, क्यों उनको रहती हमेशा भाई, क्यों हर शहर में इनकी वोट है कि वोट तुमको मिल जाएंगे। अरे चौटाला साहब भी सोचते थे, अशोक अरोड़ा को बनाया था प्रेसिडेंट लोकदल का,
वोट दे देंगे, कितने वोट जीत करता है आगे जीत गारंटी भी पहले दे दी हुई कोई गलती है कहीं मान ली मन आगे भविष्य में कभी हरियाणवी को वोट नहीं देंगे और जाट को देने का कोई प्रश्न ही नहीं। नोट कर लो मेरी बात, और गलत पा जाए तो मेरे को बता देना, मैं जाके एक टांग उठा के माफी मांगूंगा, नहीं तो मैं नहीं मांगूंगा। मैं आप हथियार डालने वाला नहीं, मैं आपको बता दूं। क्लास में तो छोटा है बना बड़ा होता तो क्या कर देखा कहने का मतलब इनसे दबना नहीं बिल्कुल। अच्छा अभी ये दबा सैनी दौड़ने की बात आ गई। सैनी जो है कहने के लिए ठीक है हरियाणवी आदमी सैनी हमारा है, वो भी किसान है, जानता हूँ अच्छी तरह, जगह जगह हमारे गाँव में बीच में है सब जगह सैनी बाड़ी बोल देते हैं, लेकिन उसकी कोई पावर नहीं है। वो तो खुद बोला है मीडिया के सामने, भाई मेरी कुछ नहीं चाल है, आपने पढ़ा होगा, खुद बोला होगा मेरी कोई पावर नहीं, क्योंकि वहाँ खट्टर ने अवसर बढ़ा रखे हैं अपने ग्रुप के 5-4 वो चलाते हैं सरकार। हाँ अपने सैनी साहब को हेलीकॉप्टर दे रखे, तो देखो हवा से कभी जो है ना, याद है साइकिल लेने की हिम्मत नहीं थी, कभी किसी जमाने में याद आता है मेरे को, नौवीं में आया पुरानी साइकिल ले आई थी मेरे पिताजी नौवीं तो चढ़ते जाते, बाद में गाड़ी आएगी तो मैं समझाऊँ बहुत बड़ी चीज़ आएगी। सैनी साहब को तो भाई हेलीकॉप्टर में घूमता और कुछ पावर नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद इनने प्रचार क्या कर रखा है, और उस प्रचार को हमारे आदमी आगे बढ़ा रहे हैं। इनने कर रखा है कोई काम छोटा नहीं होता, हम कोई भी काम करते हैं, झूठ, सरासर झूठ। मैं फिर कह रहा हूं ये झूठा प्रचार है, इस प्रचार में हरियाणवी लोग न फंसे। कैसे झूठा है? ये कहेंगे काम छोटा नहीं है। मैं 34.5 साल पूरी नौकरी करके आया सीआरपीएफ में, और मैं अफसर नहीं था कि ऊपर बैठा था ना, मैं तो हौलदार था, एसआई था, इंस्पेक्टर था, डीएसपी था, डिप्टी कमांडेंट था, सेकंड कमांड था, फिर कमांडेंट बना था। और वो उम्र मास्टर दादा रखा कि मैं डीआईजी का कोर्स का नंबर आ गया था, डीआईजी बनूँ और 4-5 महीने के लिए मैं आईजी बनता। तो मैं तो ये प्रचार में फंसता है, आप फंसने वाले क्या प्रचार करके है कि कोई भी जो है काम तो बिल्कुल होता है। एक भी इस वर्ग का आदमी मैंने एक भी पूरे इंडिया में कोई सफाई कर्मचारी नहीं देखा है, एक भी। और तो छोड़ो आप 34.5 साल नौकरी मैंने कोई सफाई नहीं देखा, 34.5 साल मैंने कोई हवलदार नहीं देखा इस वर्ग का। करनाल में एक इनका है पत्रकार था, शायद पोपली का ऐसा कुछ नाम था उसका, था इनका है। वो मेरे को बोला सांगवान साहब यहाँ तो हरियाणा में जाट मुख्यमंत्री रहे हैं, इसीलिए सारी हरियाणा पुलिस जाटों से भरी हुई है। मैं बोला ठीक है तेरी बात, अब तो खट्टर साहब है, खट्टर साहब बन गए। बोला हाँ तुम भर्ती करके दिखाना तेरा आदमी हो, मिट्टी गोली दुकान खोल लेंगे, रेडी लगा लेंगे, लेकिन कभी भी सफाई भर्ती नहीं होते, कभी सफाई कर्मचारी नहीं होते हैं। अरे बयानी है, बयानी में रहते आप भी सुन रहे हो, बयानी वाले के है सेक्टर 13 और 23 के बीच में भगत सिंह चौक, वहाँ रोज आना, वहाँ का लेबर जो है किसी होता है ये तो वहाँ जाना पड़ता है, मैं भी कई बार ले आया लेबर वहाँ से मजदूर, वहाँ इकट्ठे होते हैं सुबह 8 बजे। एक भी जो है मिल जाए इस वर्ग का तो मैं जिम्मेदार हूँ, यहीं बयानी तक मेरे को बुला लेना। नहीं करते, ये काम को छोटा समझते हैं, रेडी को नहीं छोटा समझते। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ये सामंतवादी लोग हैं, सामंतवादी हैं, इसीलिए ये न सफाई बनेंगे न मजदूर बनेंगे। हाँ माई बन के रोटी बनाएंगे वो वाली बात, वो मजबूरी थी, लेकिन ये छोटा काम नहीं करते हैं। मैंने देखा है शिलोंग, अपनी एक स्टेट है इंडिया की शिलोंग, और मेघालय उसकी जो है वो सॉरी मेघालय वो स्टेट है, और थोड़ा दिमाग घूमता है भाई बुढ़ापन, स्टेट है वह कि है मेघालय, और उसकी राजधानी है शिलोंग। शिलोंग में था मैं, वहाँ सफाई कर्मचारी जो है टोटली शिलोंग में सरदार है। और उन्होंने बात नहीं की उनसे क्यों आए, तो वो बोले हम तो कोई गुरु नानक जी के टाइम से आते बोले, कोई कहानी बताई लंबी। कहने का मतलब ये है कि सरदार तो मन देखे सफाई कर्मचारी, लेकिन इस वर्ग का कपूर सूरीपुरी ये जो है ना बताए मैंने कई नाम, इनका कोई भी सफाई कर्मचारी मिलेगा नहीं, कोई लेबर मिला के देख लेना, डिस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन में चले जाओ, ये बिहारी मिलेंगे, ये उड़ीसा के मिल जाएंगे और मिल जाएंगे। हमारे वाले भी आजकल लेबर कम हो गया है, बाहर के आगे हैं ज़्यादा, तो ये इनकी वो है। तो आप ये मत सोचो ये जो कि मेरे साथ बड़ी डिस्कस हुई है, पढ़े लिखे लोग बोलते हैं हमारे जाट धर्मशाला बिहानी
बोले जी कोई काम को छोटा नहीं समझते, बावड़ी कुछ क्यों हो रहा है वो, बिल्कुल छोटा समझते हैं ये, आपको छोटा समझते हैं वो, काम की बात तो छोड़ दे, आप समझे नहीं होते कि लोगों को, आपको घटिया समझते हैं। ये तो मंत्री बोला क्या है दो तो, और क्या प्रमाण चाहिए आपको ये बताओ। उसके बाद पैसा जो है ना प्रायोरिटी, पैसा मनी, मनी इनके लिए भगवान है, देवता है, और वैष्णो माता इनकी देवी। जो भी शादी करेगा ना समाज का वैष्णो माता जरूर है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं अलग वीडियो बना के दूंगा आपको कि पैसा कैसा है, इसका पूरा वीडियो अलग बना के दे दूंगा। मैंने कई बार मेरी फेसबुक डाला है, अभी आप लोग ध्यान नहीं देते। अभी कल एक अग्रवाल IAS अफसर सस्पेंड हुआ है, जेल में डाला, क्या कराया आ रहा है कि वो 500 करोड़ का घपला है, उस पर कोई जोर नहीं दे रहा कि शुरू किसने किया। अब भाई वो अग्रवाल साहब तो IAS अफसर था, उसको फंसाया गया बेचारे, किसने फंसाया, वधुआ को नहीं, यही तो है, शुरुआत यहीं से होती है। कोई भी देख लेना आप, मैं तो कई बार बोलता हूँ, बड़े अभी खुला बोलूंगा कि ये जो है वो इस जगह क्या सोनिया की लड़की है ना, वो क्या नाम है, उसमें ब्याह है वो वाड्रा नहीं है, वो डेरा है। कांग्रेस को जब भी खतरा होगा उससे होगा, नोट कर लेना, कि पैसे के लिए गड़बड़ करते हैं। क्यों मेरे नौकरी में बता रहा हूँ, मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा पूरा कैसे कैसे करते हैं, पूरी बताता हूँ। पैसे के लिए तो बिल्कुल, अभी वधवा को कोई नाम नहीं रहा, वो अग्रवाल को आगे IAS था, अरे IAS था, किसने कागज किसने पुट किया उस आगे, वो तो बाबू करेगा नीचे वाला, और वो उसको कन्विंस करेगा, सब ऐसे कर ले, सब ऐसे कर ले, सब ऐसे कर ले, सब ऐसे वो खा जाते हैं, आप भी दो ले लो, तो इसी क्या है जो वो खा रहे हैं। ये मेरा आइए यही बातें सब, ये सब वो कर रहा है ऐसे, आपके पावर आप क्यों नहीं कर सकते। इसको मोटिवेट किया किसने किया, बदवान, और वो फंसा दिया जेल में, और भी जाएंगे कहीं, ये सब करते हैं लोग। सूत्र यही मिलेगा आपको, कहीं नहीं देख रहे। अभी और बताऊंगा आपको खुद भी, इस जिनकी विशेषता होता है ना सभी, बहुत विशेषता है, इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं। अच्छा, सामने नहीं लड़ते कभी, नौकरी भी अफसर थे मेरे, और इनका मैं भी अफसर आया, सामने नहीं लड़ेंगे भाई, और सामने लड़ेंगे तो ज़्यादा नहीं लड़ेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, थप्पड़ मुक्का बिल्कुल नहीं करेंगे। देख लीजिए नहीं बनेगी, और क्या नाम है चढ़ गए आपसे तो उस टाइम बंद हो जाएंगे। और जैसे बुगला भगत तालाब के किनारे बैठे घंटों इंतजार करता है मछली का, ऐसे इंतजार करेंगे आदमी को फंस, जब फंसेगा तो ऐसे मारेंगे पीछे से, तो आपको जो है ना होश नहीं आएगा, पता नहीं चला किसने कैसे कर दिया, क्यों आपके सामने तो आएंगे। इनका लड़ने का तरीका हमारा वाला तरीका नहीं है, हमारा तरीका हरियाणी तरीका है, चाहे कोई भी जाए, हम हरियाणी तरीके लड़ते हैं, उड़ेंगे, गाल भी दे देंगे, सब कुछ, हम एक बैठ के होकर पी लेंगे बड़ी जल्दी। ये ऐसे नहीं, लड़ेंगे, देख लिया हाँ ऐसा, फिर इंतजार करेंगे आप पर कब आपके ऊपर अटैक करेंगे। और मेरी बात गलत मिल जाए नोट कर लो, आप जहाँ भी इंटरव्यू देने जाते हैं, जहाँ भी कहीं अप्लाई करते हैं, तो आप देख लो ऊपर कौन अफसर बैठा है, बोर्ड में कौन कौन है। यदि इनका आदमी है तो आप उम्मीद मत करना, जाटो नोट कर लो, आप कभी भी उम्मीद मत करना। आपके पास गुड़गांव देख लो, ये हॉस्पिटल है बड़ा मदानता, ये इन्हीं का बनाया है, त्राहन हार्ट का वो था पहले, अस्कोट हॉस्पिटल इनका बनाया है, जमीन ली है, चौटाला देता था, क्यों उनको तो दे देता रहने के लिए जगह, चौटाला तो गुजरिए घर। कहने का मतलब ये है कि ये जो है बहुत एडवांस लोग, वहाँ तक हम सोचते नहीं, दिमाग खूब है, सोचने लग जाए तो मान भी लिया हमको। अब मैं बताया ना आपको, अब कसम खा लो 1 साल तक आप जो है इनकी दुकानों से सामान नहीं खरीदेंगे, केवल हरियाणवी लोगों से खरीदेंगे, जहाँ तो उसके अग्रवाल की खरीदो। ये नहीं कहते 1 साल में, वही वाक्य में मेरे बहुत तेज आदमी है, तो इनने हमने को आ लिया, इसीलिए बोल दिया खट्टर ने, चाहे जाकर कोई खाली पड़ा मामला ऊपर। तो ये इनकी खासियत है। उसके बाद एक और खासियत आप देखो बताऊँ, ये व्यापार करते हैं, ये जो बाहर व्यापार करेंगे शहर से बाहर, जहाँ लठ बजने का सिक्योरिटी का जहाँ पर डाउट होता है, तो लोकल आदमी को साथ जरूर मिलाएंगे। मतलब ठेकूंगा मेरे दारू का ये करेंगे व्यापार, तो लोकल आदमी मिलेगा साथ में, अकेला कभी नहीं करेंगे। क्यों, लठ से लड़ना है, लड़ना पड़ जाएगा वहाँ, ठेकेदार बहुत लड़ते हैं, गोलियाँ चलती हैं, तो आगे आपको कर देंगे, खुद पीछे हो जाएंगे, पता है ना, सामने लड़ने जाए। तो इसीलिए करते हैं ताकि लड़ शट घोड़ाना पड़े, तो इनको आगे कर दो। ये देखा है मैंने,
आप भी देख लो, आपको चारों तरफ मिल जाएंगे रोज रोज की कहानी। उसके बाद उपहार, ये बड़ा फेस किया है, मतलब दिवाली आएगी, होली आएगी, इन्होंने शुरू किया उपहार देना, गिफ्ट देना, अफसरों पटाना, या किसी अफसर को जिसने गिफ्ट दे दिया ना, न्यूज समझ लीजिए पटना शुरू हो गया है। मैं भी अफसर है भाई, क्लास 1 अफसर रहा 22 साल, कंपनी कमांडर रहा, डिप्टी कमांडर रहा हूँ, और 12 साल कैंटीन वगैरह मेरे अंडर में थी, 12 साल तक, और कमांडेंट भी रहा। मैं जानता हूँ ये बगैर खाली हाथ आते ही नहीं कभी, चाहे दारू का सप्लायर था, पैकिंग मेडिकल सप्लायर था, कोई भी आते सब जगह जाते हैं। जम्मू में वही सप्लायर है, जाके मिजोरम में वही मिलेगा, वो क्या नाम है तेरा, मणिपुर में मिलते थे। खाली हाथ नहीं आते मिलने, गिफ्ट ले जाए। गिफ्ट क्या पाएगा? ऐसे डब्बा, उसके अंदर कोई शीशे का कोई बर्तन 150 का, वो डाल के आप दें, और आप उसी दिन से के वो हो जाएंगे मरीज। भाई बड़ा अच्छा आदमी जाता है भाई मरीज। और इसके साथ साथ मैं बता दूँ, ढीठपना बहुत है। जैसे आ जा मेरे को देने, वो जम्मू वाला आ जा, मरवा साहब वहाँ पूछ गए कहाँ आई जन्म, और मालूम है मैं बाहर गया हूँ, तो थोड़ा दिन बैठे रहेंगे, बड़ा पेशेंस है इनमें। नोट करना, पेशेंस बहुत ज़बरदस्त है, हमारे नहीं है पेशेंस, हम तो उठ के चले जाएंगे, आज तो नहीं आएगा, नहीं आओ, ये नहीं, ये बैठे रहेंगे। फिर आते ही हाँ भाई डाक पड़ी है, कोई आदमी मिलने वाले हैं, कोई इंटरव्यू है, कोई होल्ड रूम में, कई बातें होती हैं वहाँ फौज की, सीआरपी की भी, सीआरपी पैरामिलिट्री है। तो ये क्या बाहर ग्राउंड में बैठे रहेंगे, बड़ा पेशेंस है। और मैं सुना के बोलूँगा कि मैं तो शुरू से पढ़ रहा हूँ 66 ट्रेन को, मैं बोलूँ क्या बात है, क्यों बैठे है भाई? मैं पढ़ के बोलता हूँ, क्या बात है, क्यों बैठा है? बोलो नहीं साहब आपसे मिलना है। अरे आप अभी कहाँ, मेरे बहुत काम है, आप चल जाओ, कल मिलना। तो ये जो है नाराज़ नहीं होते। मेरे को ऐसे कोई बोल देगा, मैंने चलाई यहाँ, ये क्या सिक्योरिटी चलाई ले गए थे मेरे को, ऐसे जाते थे वहाँ, तो ऐसे आते थे पेश में, तो जाता ही नहीं तो दोबारा कभी। हम नहीं करते ना ऐसे, हमारी अलग है तासीर, लेकिन ये नाराज़ नहीं होते, दूसरे दिन आ जाएंगे, 10 बजे वाला 9:30 बजे आ जाएंगे। इनके बहुत पेशेंस है, और बड़ा इसको आप ढीठपना भी कह सकते हो, पेशेंस। तो वो है ही खूबी, ये है अलग खूबी जो मैंने देखी है। उसके बाद एक और है खास बात, इंटरकास्ट मैरिज करने में कोई जो है ना रुकावट नहीं, खुले दिल से करते। इनकी मीटिंगों का फैसला है, पंचायत नहीं बोलूँगा, पंचायत तो करते नहीं, मीटिंग करते। इनकी मीटिंगों का फैसला था कि यहाँ हरियाणा में रहना है तो सबसे ज़्यादा आप जो अच्छे जाट हैं, पैसे वाले जाटुम करो पहले ज़्यादा रिश्ते, तो जाटुम रिश्तेदार बन गए तो यहाँ कोई खतरा नहीं है कि मेजोरिटी अपना कबल ठा लेंगे, कोई भरोसा नहीं। तो यहाँ रिश्तेदार जाटों से बढ़ना सीख रहे भाई साहब। ये तो DL जो जाटों की सबसे ज़्यादा पैसे वाली रब है, वहाँ भी पूछ गए, रिश्तेदार है, एक लड़की को पटा के तलवार साहब वहाँ जवाई बने हैं, सब जगह पहुँच गए। अब मेरे को एक कोई फ़ोन कर रहा था, बोले साहब वो सामान है, IAS वो है, वो ओबराय से क्या है, वो है करेंगे। मैं ओबराय क्या है, वो सामान क्या चीज़ है, ये तो भाई नेहरू खानदान तक पहुँचे हुए हैं। दो रिश्ते हैं नेहरू खानदान में इनके। वो सतीश मित्तल नहीं था, स्टील किंग बाहर देश में, उसके एक लड़की थी, उससे भी था। अरे वो तो छोटो, इंडिया की जो IAS करने वाली लड़की थी, वो मद्रास की तमिलनाडु की, उससे शादी करने वाला पहला आदमी मल्होत्रा था। ये टो लेते हैं भाई, ये मैं नाराज़ हो जाऊँ। 2 अफसर थे हमारे यहाँ 80 का पुराना, वो शादी इन्हीं कास्ट में, हमारी चाहे थोड़ी इवेंट हो, तो ये शादी करने बड़े वो है। लेकिन याद रखना, कभी दलित समाज में इनको प्यार नहीं होगा। और दलित सांवड़ी है ना लड़की, दलित होते दलित भाई, धूम में काम करेगा, धूम रहेगा, रंग बदलाएगा उसका। दलित समाज की लड़की से कभी इनको प्यार नहीं होता। और सांवड़ी लड़की तो होता है इनको प्यार, गोरी लड़की से प्यार होगा। और सांवड़ी दलित है, पैसे वाला है, कोई पदवी है, तो जो है उससे बात करते, उससे प्यार करते। अब वो नहीं था कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, क्या तौर था, उसकी शादी ही नहीं करी। देख लिया लड़का गोरा है, पढ़ा लिखा है, और को अच्छा नेता बनेगा, MP भी रहा 2 बार 1 बार, उससे शादी करी। ऐसे नहीं कि नहीं करते, लेकिन ये बाई चांस को मिलेगा। देखिए जो सांवड़ा है ना, उससे नहीं करेंगे प्यार। सांवड़े प्यार हमारे, ये क्या हमारे जब नहीं होता। ये गाँव में भगाते हैं लड़कियाँ, जब भाग रही है, मैं देख रहा हूँ मेरे गाँव में 4 भगरी 2 साल में। तो जिसके साथ भगी कोई भी सांवड़ा हो, प्यार भी गोरे रंग से होता है।
सांवली लड़कियों से कोई खूबी दिखाई नहीं देती लोगों को कि इस लड़की में कोई खूबी होगी ना, गोरा नहीं। तो उसका ये पूरा पूरा ध्यान रखते हैं, मेरे कहने का मतलब। उसके बाद ये कोई फैसला मैं बताया ना आपको, मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके फटाफट शहर में रहते हैं सब। आज मीटिंग करी, आज क्या फैसला है शाम तक सबको मालूम हो जाएगा इनको कि हमारे समाज की आज मीटिंग हुई थी और उसमें क्या फैसला है। मान ले क्या करेंगे, पंचायत करेंगे, कोई भी हरियाणवी कोई भी जाति पंचायत करेंगे, फिर पंचायत में बहस करेंगे खुल के, फिर रोड़ा करेंगे, ज़्यादा हो तो रश बजा लेंगे। देखे लट बजाते हुए, ये काम ये नहीं करते, ये मीटिंग करते हैं, फैसला करते हैं और उस फैसले को शाम तक जो है पूरा कार्रवाई कर देते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा मुकाबला करूंगा व्यापार का, किससे, अग्रवाल समाज से। अग्रवाल समाज का जो हमारा व्यापारी है आप जानते हो, और यहाँ नहीं है, जहाँ भारत देश के रोड खत्म होते हैं सड़क, चाहे आप नागालैंड चले जाओ, आप मणिपुर चले जाओ, आप मिजोरम जाओ, नॉर्थ ईस्ट में तो सारा घूम के देखा हुआ है, आसाम में तो बढ़िया है। मैंने दुलिया जान में भिवानी के बड़ियों का एक मार्केट है पूरा, आपको यकीन नहीं आएगा, जाके देख लेना। इम्फाल मणिपुर की राजधानी, पश्चिम दुकान जिसमें ज़्यादा भिवानी के बनी है। तो कलकत्ता भरा है हमारा चौधरी साधुराम कलकत्ता गए थे पहले 1914 में। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो ये व्यापारी हैं वो पुराने हैं और उनका तरीका अलग है, हम इनके साथ कंपेयर करते हैं। अब क्या करें, अब एक बात बताऊंगा आपको, ये कैसे चलाते हैं व्यापार। अब जैसे माचिस है, एक माचिस में 50 तिल्ली होती है। हमारा अग्रवाल समाज का आदमी बढ़िया दुकानदार, वो क्या करेगा, इस माचिस को 50 तिल्ली वाले को 10 पैसे में देगा, मान लो, ध्यान देना, 10 पैसे में देगा पूरा। 10 तिल्ली 50 है पूरे की पूरी और 10 पैसा लेगा। ये क्या करेंगे, उसमें 10 तिल्ली कम कर देंगे, 10, और क्या करेंगे, ये पैसा भी एक कम कर देंगे। कितना, 9 पैसे की माचिस बेचेंगे। तो 10 पैसे वाली माचिस कौन लेगा, खोल के को तिल्ली घंटा नहीं दे, ख्याल था एक महीने में नहीं कर देंगे। तो क्या करते हैं ये, उसको जो है 40 डालेंगे उसमें 50 के और 9 पैसे बेचेंगे। तो 9 पैसे वाले बेचेंगे कि भाई एक पैसे सस्ता है, ये बोल के। ये नहीं देखा कोई भी मैं 10 कम करके, जबकि आप जानते हो 50 पैसे 10 पैसे की है तो एक तिल्ली का कितना, 10 तिल्ली का 1 पैसा हो गया सीधा। उसमें आपको नुकसान हो रहा है तिल्लियों के हिसाब से, लेकिन वो नुकसान को हम देखते नहीं। ये इस प्रकार इनका व्यापार का तरीका ऐसा होता है। इसीलिए इन्होंने सबसे बड़ा जो है अटैक कराया है अग्रवालों के ऊपर। अग्रवाल समाज का जो व्यापार था उसको बड़ा सेटबैक मिला है, बड़ा धक्का लगा। और देखो देखो शाणित है हमारे अग्रवाल, बेवकूफ तो है नहीं। जब देश आज़ाद होया, ध्यान देना इस बात पर, जब देश आज़ाद होया तो पंजाब में बाकायदा अग्रवाल साहब ने मीटिंग करके सरकार के पास गए थे कि ये पाकिस्तान से आने वाले हैं, इनको ना अनाज मंडियों में अलाउ नहीं होना चाहिए दुकान खोलने, और सरकार ने मानी, पंजाब सरकार ने। तो अब तो कोई भी खोल लेता है दुकान, वो छोड़ो, उस टाइम ही बता रहे हूँ। तो पंजाब ने, गवर्नमेंट ने ये बाकायदा ऑर्डर कराया कि जो है पाकिस्तान से आने वाले ये अरोड़ा खती पार्टी है, ये दुकान नहीं खोलेंगे अनाज मंडी। फिर इनने क्या किया, सब्जी मंडी पर कब्जा किया। अब पूरे हरियाणा में आ जाओ, सब्जी मंडियों पर इनका पूरा पूरा कंट्रोल। अब चेक कर लो जो बोल रहा मैं, ये जो बात बोल रहा हूँ ना, कोई भी गलत हो मेरे को फोन कर देना, ये बात गलत है। अब बात तुमको न्यू देखो, अपवाद हर जगह होते, मैं ये नहीं करे आदमी सारे खराब हैं। मैंने 35 साल नौकरी की, 34.5 साल, मैंने कोई भी का अफसर कोई ईमानदार नहीं देखा, लेकिन वहाँ भी अपवाद था। एक अफसर DI रिटायर हुआ है, मैं कमांड था उस टाइम, और मैंने उसको बोल दिया, उसका नाम था RK दुआ। फिर सुन लो, RK दुआ साहब DI रिटायर हुए CRP, और मैं उसके साथ मैंने देखा इस आदमी का ईमानदार था। तो मैं स्टेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, मैं उसको बोल दिया, मैं सर आप नाराज नहीं, मैं एक बात पूछूं? हाँ बोलो बोलो। मैं सर मैं देखता हूँ आपका व्यवहार अलग है,
ये जो लौट आया है पाकिस्तान वाला, इनका भी हार अलग है, आपका अलग है, ये क्या बात? वहाँ चढ़ने लग गया। बोला यार बात तो तूने सही बोली है, बात मेरे जो है ना समाज के आदमी मेरे को टोकते हैं कई बार। बोला तू किस टाइप का है? भाई मैं इसलिए अलग हूँ, मैं मेरठ में पता था, मेरठ में, और भाई मैं चरण सिंह यूनिवर्सिटी है मेरठ में, उसका ग्रेजुएट हूँ, वहीं से मैंने BA किया, वहीं हमने किया, और जो है फिर मैं डायरेक्ट DSP CRP में आया। तो ऐसे मैंने ईमानदार मिले हैं, अपवाद हर जगह होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हरियाणवी सारे बड़े ईमानदार हैं, बहुत बेईमान देखे मैं, जाति बेईमान देखे, खूब देखे, झूठे भी देखे, देख भी रहे हूँ, लेकिन इनका कोई मुकाबला कर नहीं सकता है इन चीज़ों जो मैं बताया। उसके बाद हजालाल समाज से इनका जो है कोई मुकाबला न है, न करने की जरूरत है। हाँ, ये तो देखो अब जो बोला है करप्शन, अडवाणी ने बोला है, ध्यान देना इस बात पर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अडवाणी ये बोला था अभी कुछ साल पहले कि जो है 1947 के बाद में करप्शन फैला है इंडिया में। बिल्कुल सही बोला। क्यों फैला? कि गुरु नानक जी का जो सिद्धांत जो बताया था उस पर अमल नहीं किया लोगों ने। गुरु नानक ने क्या बोला? जो अच्छा आदमी था, जिसने उसकी सेवा की, अच्छा परिवार था, अच्छा खानदान था, उसको गुरु नानक जी ने क्या बोला कि ये जो है उजड़ जाए। और दूसरा क्या था, जो खराब था, उनको बोला ये इधर ही बचा रहे। तो मर्दाना जो छात्र थे उन्होंने पूछा जी बाबा जी ये क्या बोले आपने? अच्छे थे उनको तो आपने उजाड़ दिया, कहाँ गाड़ लेंगे वो बेचारे। और जो बुरे आदमी उनको तो आपने बोला इधर ही बचे रहो। बोले भाई इसलिए बोला ये खराब आदमी उजड़ेंगे, सारे जाएंगे, तो वो जो है खराब सारी बीमारी खराबी जो है पूरे में फैलाएगी, इसलिए वो उधरी पड़े रहते अच्छा है। और अच्छा आदमी भाग जाएगा तो अच्छा ही फैलाएगा। इस फार्मूला जो गुरु नानक जी का फार्मूला, इस पर अमल नहीं किया लोगों ने, और ये कहानी हुई है। मैं आपको बताऊं बड़ी ईमानदारी के साथ कि साउथ का जो अफसर है और नॉर्थ का अफसर है बिल्कुल अलग अलग है। साउथ का अफसर बेईमानी बहुत कम करता है, रिश्वत बहुत कम लेता है, बहुत बड़ा ईमानदार है। और मैं बताता हूँ, मैं CRP के बता रहा हूँ, जब सब जगह के आदमी होते हैं वहाँ, इंडिया की 7,000 जातियाँ, 7,000 जातियों के आदमी मिलेंगे आपको CRP। और कितने धर्म है, सब धर्मों के आदमी मिलेंगे CRP। सबसे ईमानदार केरला का अफसर है, और किस जाति का? ईसाई अफसर मैंने 7,000 ईमानदार देखे हैं केरला के। और भी तमिलनाडु के, जो भी कर्नाटका का सबसे बेस्ट आदमी देखा मैं। कर्नाटका के आदमी बहुत बढ़िया होते हैं। मैं इसमें बोल रहा हूँ चैनल पर, और बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ, कोई बच्चा नहीं। मैं ग्रेजुएट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का 1969 का, और पॉलिटिकल साइंस का। मैं ये बताना चाहूँ कि साउथ का आदमी और हमारे में बहुत अंतर है। अब ये बताओ, मैं नहीं आपके मुंह से बताना ये क्यों फर्क पड़े। साउथ नॉर्थ का अफसर करप्ट ज़्यादा क्यों है बताओ? अलग अलग की थी पढ़ाने की कि भाई तुम करप्ट हो जाओ, जो साउथ वालों को सिखाया भाई तो ईमानदार ज़्यादा है। आप कहीं से पूछ लेना, मालूम कर लेना, साउथ का आदमी करप्शन बहुत कम होगा, होता है सब जगह। पॉलिटिकल जो नेता है ना भला रखा है, लेकिन बहुत फर्क है, दिन रात का फर्क। तो यहाँ कैसे फैला करप्शन, इस बात पर आप गौर करो। मैं नहीं बताऊंगा, आप गौर करो ये क्यों फैल रहा है। अरे गांव में करप्शन फैल गया भाई, मैं बताया ना आपको, मैं गांव में बैठा हूँ भाई। यहाँ एक भी खानदान ऐसा नहीं है जिसकी आपस में बनती हो। वो उसके साथ हेरा फेरी करता है, जमीन की करता है, वो उसकी करता है, वो उसकी करता है, वो बात ही नहीं है। आज जो 25 साल पहले 2001 में यहाँ मैंने किसी गांव को छोड़ के गया था भिवानी, और 25 साल वहाँ रहने के बाद फिर आया हूँ। अभी 6 महीने से गाँव में है। कारण था मेरी बीमारी डायबिटीज, लेकिन मेरे को गांव अच्छा लगता है। पहले लगता था, बच्चों की पढ़ाई के लिए जाना पड़ा, पोता पढ़ लिया है, करता रहेगा जो कुछ करना है। कहने का मतलब ये है कि मैं देखा गांव को भी बिगाड़ दिया है। किसने बिगाड़ा? ये जो कल्चर भतीजी काके साथ बात की है, ये सच्ची बात बोल रहा हूँ। किसी भाई को डाउट हो तो मेरे से मिल लेना, वो गुड़गांव में रहते हैं, बच्चे पैदा कर दिए, चाचा भतीजी। ये कल्चर कहाँ से आई? ये संस्कृति किसने फैलाई भाई? हनीप्रीत कहाँ से आई? मुझे बताओ छोरी। ये ध्यान दो बातों, ये ऐसे नहीं बोल रहा, मैं कोई भड़का नहीं रहा हूँ, सच्चाई है।
ज़मीनी हकीकत है। इस ज़मीनी हकीकत को 60 साल तक देखा है मैं लगातार। एक दिन सोच लिया कि सुन के मैं एक घंटे से नहीं बोल रहा, ये सच्चाई है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अभी मेरा पड़ोसी बिहानी, वो खेती संबंधित था, पाकिस्तान से आने वाला था, आया था, तो उसके पास में बैठता था, वो मेरे पास आ जाता था, मैं उनकी बात करता, मैं तो इसलिए बात करता था, बात जानना चाहता था कहानी क्या है। तो उसने बताई मेरे को, बोला उन्होंने कि बोला सांगवान साहब आपका समाज तो बहुत भोला है। मैं बोला भाई भोला तो है, इसमें कोई शक नहीं। बोला हम आए पाकिस्तान से तो हम गांव जाते थे गाजर वगैरह सब्जी बेचने, अचार भी बेचते थे गाँव में। तो हम बोलते थे भाई 2.5 भर का, 2.5 भर की गाजर ले लो, 2.5 भर की, हम चलना भी बोलते थे, उसको भी बोलते हैं बेचने वाले। तो औरतें बोले आपके बुढ़िया आएगी, बोले भाई 2.5 भर का नहीं लेंगे हम, 2 भर का देना है दे दो। अब 2.5 भर का समझो, मतलब एक शेर बाजरे में 2.5 गुना गाजर। बुढ़िया हमारी क्या बोलोगी जाती है ना भाई 2.5 गुना नहीं, 2.5 भर का नहीं, हमको 2 भर का चाहिए। बोले ऐसे आपके भोले आदमी, बिल्कुल मंगा आपके, बोले हमारे ऐसे भोले आदमी तो हमारे, तो बोले पाकिस्तान से आए लोग, तो वहाँ जो है 3 जमात पढ़ा था, 2 पढ़ा था ना, वो भी वहाँ मोर मरवा के, और वहाँ के अफसर जान पहचान थी, हम वहीं रहते थे, मोरवा लिया भाई 3 जमात 4 जमात पढ़ रहे, 4 जमात आदमी मास्टर लगता था सन 47, और वहाँ पाकिस्तान पढ़ा 2, और आके यहाँ वो 4 रखवा लिया वहीं से किसी से, और मोर टकवा लिया, कोई वेरीफाई नहीं करेगा पाकिस्तान वाले तरफ। तो क्या करा, आगे यहाँ मास्टर लगे, वो हमारे इतने 4 आदमी, वहाँ किले 2 जमीन थी, यहाँ मुसलमानी जो चले गए मार के भगा दिया हम लोगों ने, और जो है आ करके वहाँ से लिखा लिया 10 किले जमीन, यहाँ 10 किले ले लिए, 10 के 10 बेच दिए, और रोहतक में दिल्ली में जाके बस। तो बोला हमारे आदमी तो बहुत 4 आदमी। मैं बोला ये बात सही आपकी, मैं भी नौकरी करके आया, मैं देखे आप अफसर को देखे, आपके अफसर में देखे कि सरकारी सामान को आवा छोटा मोटा वेलफेयर फंड की कुर्सियाँ टेबल में आते हैं, उसमें भी अपनी मेम साहब का घरवाली का ने मेकअप का सामान मंगवा लेते, काजल लिपस्टिक पेपिस्टिक। ये तो होशियार कौन है, इनको कोई शक नहीं, मैं सरेआम बोलता हूँ, उतने होशियार नहीं, हमें होशियार बनना पड़ेगा इनके साथ। अभी पहली बेचारी ये शुरू कर दो, दुकान वाली मैंने बताई ना खरीदने की, तुम देखो 1 साल करके देखो आप खट्टर साहब कैसे नहीं बोलते हैं कि भाई इनको दिमाग होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद ये समाज ऐसा नहीं है कि इनको जो है काबू नहीं आएगा। ये आज तक जो मैं अध्ययन किया है, आज तक 3 बार काबू आया है समाज। सबसे पहले तो छोटा काबू आया कि उन्होंने कानून ऐसे बनवाए 1937-38 में, जो सीधा सूदखोर जो हेरा फेरी आदमी थे ना, कानी डंडी ये वो जो उसमें जो है असर हुआ। हालांकि इसमें बदनाम अग्रवाल समाज बहुत हुआ, क्यों इसी को साथ जोड़ते थे। अग्रवाल समाज भी करता होगा हेरा फेरी, लेकिन अग्रवाल समाज धार्मिक है, अब तो नहीं रहा। अब तो आप देखो चंपत राय बंसल है, अग्रवाल मानिया है। अब देखो 2 दिन पहले चंपत बंसल ने सारी जागी वो खा लिया, वो के चढ़ा, अब नहीं गल ने अग्रवाल भी साथ में ले गए। उन्होंने भी सोच लिया, अग्रवाल साहब सोच लिया बेटे ये इतने काल आए थे भूखे नंगे, ये आदमी कितने आगे चले गए, हम क्यों नहीं जा सकते। तो इसलिए करने लगे सब, गाँव में भी हो रहा है यही काम, मैं ही तो हो रहा हूँ, बहुत कुछ सिखा दिया है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये जो है हाँ मैं बता रहा तो छोटा उनके। उसके बाद ये काबू आया था पाकिस्तान के मुसलमानों। अब वो ये प्रचार करते हैं कि हम तो बड़े देशभक्त थे, हम अपने देश के कारण, प्रेम के कारण यहाँ इंडिया में आए। नहीं भाई जो ट्रैवल बोले पूरा मालूम कर क्या मैंने पाकिस्तान के भी आदमी से बात की हो। मैं मलेरकोटला था, वहाँ चिम्मा परिवार है, बहुत पैसे वाला, उनकी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी वहाँ पाकिस्तान में। वो 3 भाई थे, 2 भाई यहाँ आ गए
एक पाकिस्तान में रह गया और भुट्टो सरकार में मिनिस्टर था, चिम्मा, देख लेना आप जाकर। वो वहाँ आया था, वो मेरे यार थे, वहाँ कंपनी कमांड था, मिले कर रहा उठना बैठना था हमारा, क्योंकि फटाफट दिमाग मिलता है, दिमाग वही है हमारा, चाहे पाकिस्तान में होता है अफगानिस्तान में, वही दिमाग आ जाता है। वो बताता था ये बात सारी, उसने बताई ये बात कि ये क्या करते थे, तो सारा हमको मालूम था। तो वो क्या करा, अब आपको ये बता दूँ, यहाँ तो ये बोलेंगे हम देश प्रेम से आए, भाई साहब इनको मौका नहीं दिया उन्होंने, मुसलमानों, नहीं तो ये मुसलमान बनना चाहते ज़्यादातर लोग, लेकिन मौका ही नहीं मिला इनको मुसलमान बनने का। मैंने सुना है और उसने बताया कि कुछ आदमी इनके एरिया में बिल्कुल थे, वो मुसलमान बन गए थे। मेरे को यहाँ तक पता है, जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ये साइकिल है, खतरी है, यहाँ तक भी मेरे को सुना बताया कि अब इसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है, लेकिन ये जो बात बता रहा हूँ मेरे को वाली, ये बात है 87 की बात है, 87 की बात है। अब आपको ले जाऊंगा पीछे, कौन सी बात वो पढ़नी है कि हरियाणा पंजाब अलग नहीं होना चाहिए, भाई भाई है। वो था कि इधर प्रोफेसर नहाल, उसने क्यों दिया था, उसका जवाब पड़ा अभी तक, उसका रिप्लाई आपको मिला नहीं है। भाई ध्यान देना इस बात पर, समझ में अब आएगा। तो कहने का मतलब ये मुसलमान बनना चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिला। इंडिया में तो प्रेम से नहीं आए, वहाँ पर भाई उन्होंने लठ बजाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका तो छोटा उनके टाइम से ही गंजा पैदा हो गई थी रंजिश कि भाई लूट के भाग रहे थे इंडिया में, तो इसीलिए मारना शुरू कर दिया। फिर इन्हें क्या किया, जबीर की वो डेड बॉडी गाड़ियों में आने लगी तो इन्हें प्रचार कर दिया कि हमको इसलिए मारा जाए कि हम हिंदू हैं। झूठ, आपको इसलिए नहीं मारा गया था कि आप हिंदू हैं, आपको मारा इसलिए गया था कि जो है आपने वहाँ भ्रष्टाचार कराया, मतलब उसका क्या शोषण किया था उन लोगों का, मुसलमानों का, ब्याज के तरीके से। ये लिखा है, किसने लिखा है, तत्कालीन जो गवर्नर था पंजाब का, उसकी मेरी किताब में लिखा है, ये दिया है पूरा वर्ड। कहने का मतलब मुसलमान बनना चाहते थे, मौका नहीं दिया वहाँ के मुसलमानों ने। उसके बाद में भागने के अलावा कोई नहीं था, कोई धार्मिक दंगा नहीं था, लेकिन इन्होंने बना दिया उसको। अब हम आगे बावड़े थे, खटरा वाली बात आ गई, फिर है क्या डरता है, मारा तो ऊपर है नहीं, हमें न्यू नहीं ले क्या भाई, इनको क्यों मार रहे हैं। छोटे हम चले गए 1945 में, तो कोई सवाल नहीं देखा नहीं है यहाँ पसंद का कोई मतलब बनता। कहने का मतलब ये है कि ये फैलाया गया है कि भाई हम तो देश प्रेम में आए ना, मजबूरी में आए। और ये सरदार क्यों मरे, सरदार इसलिए मरे जब इनको मारने लगे, सरदार इनके बचाव में आए, मुसलमानों को बोले नहीं को मत मारो, बोले लो सारे वो बता दें, मेजोरिटी उनकी 52% थे, सरदार की थे 7-8 थे, सरदार 7% 8%। कहने का मतलब ये है कि ये वहाँ झूठा प्रचार करते हैं कि भाई हमारे तो मुसलमानों ने इनको काबू कर दिया। और हमने सबसे बड़ी गलती की भाई, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये बात जाएगी पाकिस्तान तक मेरी, भाई मेरे बैठे वहाँ, यहाँ से गए, मेरे बाप दादों ने मुसलमानों को मार करके बहुत बड़ी भूल करी थी, सबसे बड़ी भूल, उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। और मेरे तो घर में वो देखो इधर ही रखा है मैंने, बक्सा छोटा कनाना गांव था हमारे से, मेरे यहाँ से 5 किलोमीटर, कलियाना सांगवानों के बीच में है, वो पूरा मुसलमानों का। और उसमें मुसलमान कौन थे, व्यापारी मुसलमान, और बहुत शानदार आदमी थे वो, खुद मेरे पिताजी बताया करते थे। हालांकि मारा मेरे पिताजी, शामिल था मारना, दादा परदादा शामिल थे, और उनका मार के बक्सा रखा है मुसलमानों का, आज तक रखा है मेरे घर में। और हमारे वहाँ जो भेड़ था, मैसे वगैरह बनती थी, क्वाड़ घेर के भी वहाँ उठा जाए, लोग टोडे उठा जाए, मैं देखे टोडे भी मेरे गाँव कनान था। कहने का मतलब ये है कि हमने सबसे बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की। अब बात बीच में रह जाती, भूल जाते हैं कहीं कि अब ये जो है काबू आया था किसके, पाकिस्तान के मुसलमान, तो छोटा उनकी। और उसके बाद हाँ ये भी आ जाएगी मेरे, फिर काबू आया ये पंजाब में, किसके, भिंडरवाला जी जो थी संत, हमारे संत जी भिंडरवाले, उसके जो चेले लोग थे, उनको खड़ा को कुछ बोलते थे पंजाब में, मैं पंजाब में था, वो देखा है ना, उनके काबू आए। उनने जब इनको दवाई, हिंदू थे ना, इनको दवाई की ली, तो ये सारे आकर के नेशनल हाईवे चंडीगढ़ से लेकर के सोनीपत तक रोड के साथ बस गई। पाकिस्तान में 92 में
पाकिस्तान में 55% हिंदू थे और 92 में 10 साल के बाद 10% हिंदू कम हो गए। और वो सारे कहाँ? हरियाणा पंजाब हैं? पंजाब पंजाब के? पंजाब में थे। हाँ पंजाब में कितना 55% हिंदू थे और 45 सिख थे। लेकिन जब खड़ाकू हमारे संत भिंडवाला जी ने वहाँ से खदेड़ा तो हिंदू जो ये लोग हैं ये उन्हें चंडीगढ़ से लेके सोनीपत आके बस गए और 10% हिंदू कम हो गए वहाँ। तो तीसरी बात है ना, संत भिंडवाला जी के जो चेले थे उनके काबू आए, नहीं तो ये कभी किसी काबू आए, 3 बार आए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई तुम ऐसा काम करो ना, लेकिन ये भी नहीं कहूँगा कि भाई तुम ये सुनो, तुमको एक आदमी सीएम होते हुए, अरे मैं एक रिटायर आदमी हूँ, मैं बोलती हूँ कौन सी बड़ी बात है? हरियाणा का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि यहीं तक हो, ऊपर कुछ है ही नहीं, खाली है, यहाँ तक मजबूत हो, मतलब दिमाग कमजोर है। मुख्यमंत्री बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप तो ध्यान नहीं देते। ध्यान में इसलिए जोर दे रहे थे सर, हरियाणा में 2.5 करोड़ आदमी, एक आदमी नहीं बोला कि ये मुख्यमंत्री गलत बोल रहा है। और वो छोरे ने कुछ बोला था कि सनाज में उसका मुकदमा कर दिया, 7 दिन जेल में रहा, हिसार वाला कड़वा सरा है लड़का, वो जाटों का हो रहा है 7 दिन जेल में। और कुछ जो है मुख्यमंत्री के देखा आज तक किसी ना भाई दर्ज करने की कोशिश नहीं की, एक अप्लीकेशन भी नहीं थाने भाई तो दर्ज नहीं करेंगे सीएम खिलाफ, लेकिन आप लिखवा लेते उसे थानेदार से, भाई ठीक है हम नहीं करेंगे, वो कोर्ट में डालोगे, एक भी नहीं जाएगा कोर्ट, गाड़ी देगी। एक मोबाइल बोलेगी, किसी ने कोई नहीं बोले भाई क्या बोली, एक बोला कोई तो तालाब का छड़ा है पानी गेट मिलानी, कोई कार्रवाई नहीं। जब ये बोला मुख्यमंत्री होते हुए बोल दिया, अरे तो बोले तुम्हारा यहाँ तक ऊपर कुछ है ही नहीं, आप कुछ भी नहीं बोलते हो। तो भाई कुछ सीखना है, होशियार बनना है, तो पहला काम ये करो कि जो है इन लोगों की दुकानों से कि बजाय अग्रवालों की दुकान से काम से या और हरियाणा, जब आपको मालूम पड़ेगा हरियाणा क्या वैल्यू। नाहल ने बोला कि हिंदू और सिख जो है अलग हो रहे हैं, और हमने जोश खा के लाठियाँ खाई पुलिस में, उसका जवाब मेरे को नहीं मिला। हरियाणा, हालांकि मैं नौकरी में था, लेकिन जब तक मेरे को बात याद आती थी मैं जिक्र करता था यहाँ गाँव में भी, बाहर भी, जहाँ जहाँ मौका मिला, कोई नहीं बता पाया मेरे को। जब मैं 1988 में पंजाब में था, कहाँ पर क्या वो गांव है, मेरे मुंह पर नाम दिया था, क्या बोलूँ उसको, उसके पन्नू गोत के जाट, सिख जाट है पन्नू गोत के, हाँ नौशेरा पनवा। जब मैं नौशेरा पनवा में था तो एक सरदार जी थे पढ़े लिखे जट से, वहाँ मैं बात करने में तो मिलता था लोगों को, मेरी आदत है सामाजिक आदमी कब मारना बस लोगों से मिलना। तो उसके आगे मैंने ये बात रखी, क्योंकि ऐसे ऐसे हमारे पास चल रही था पंजाब में, उसने बताई बात, और हरियाणा वाले सुन लो आपको अभी भी नहीं मालूम, मुझे भरोसा है, क्यों खट्टर ने बोले आपको सोची बोला होगा, मेरे को समझ नहीं आई वहाँ डेपुटी से। तो 1988 में इधर कितने साल की बात, 64 की बात, 66 की बात, 88 उसने पन्नू साहब ने बताया। अब शायद बुजुर्ग उस टाइम टेलीफोन नहीं था, तो मैं टेलीफोन नंबर था और मोबाइल नहीं थे उस टाइम, 88 की बात है। उसने बोला भाई न्यू बोला है उसने, नाहल ने बोला अलग अलग हो जाएगा हरियाणा पंजाब, तो जो हिंदू हैं पंजाब के, जॉइंट पंजाब के, उसके हिंदू का राज रहेगा हमेशा। और कौन हिंदू? पंजाबी हिंदू। पहला मुख्यमंत्री बना था, एकदम नाम निकल जाते हैं, पहला बना था पंडित जी क्या है भार्गव, हाँ पहला मुख्यमंत्री 1947 में गोपी चंद भार्गव बना, पहला मुख्यमंत्री पंजाब में। दूसरा बना भीमसेन सच्चर, दूसरा मुख्यमंत्री। और तीसरा बना कामरेड रामकिशन। ये तीनों मुख्यमंत्री पंजाबी हिंदू थे। इसीलिए नाहल ने बोला था कि ये पंजाब इकट्ठा रहेगा तो हम राज करते रहेंगे लगातार। अब अलग होया तो उसके परिणाम देख लो आप। हरियाणा में लगातार खट्टर से पहले सारे हरियाणवी थे, जिनमें जाट ज्यादा रहे, और पंजाब में आज तक सन 64 से लेके पहले थे, उसके बाद कोई भी जो है ना नॉन सिख नहीं बढ़ा है, सिख बढ़ते हैं, और सिखों में ज्यादा जाट इसी प्रकार जैसे हरियाणा। इसलिए नाहल ने बोला था कि ये अलग नहीं होना,
हम कहाँ समझ में आएगा? आप बताओ। अब आप कई आदमी कहेंगे बोले अरे तुम वो क्या है, क्योंकि सोचा ही नहीं आपने कभी, इसलिए ऐसे बोलो। मैं जानता हूँ, बहुत समझने की कोशिश की है मैंने। ये 60 साल का मेरा वो है, ये रिसर्च समझो आप। हालांकि मैं आंकड़े उड़े कहीं लगता नहीं हूँ, जो कुछ दिमाग में है, और आज एज की वजह से थोड़ा मिस फायर हो रहा है, मैं जानता हूँ, कोई बात भूल जाता हूँ, दिमाग से निकल जाती है, लेकिन ये सही है। ये 60 साल की रिसर्च है, ये सच्ची है जो मैंने बात बोली है। अभी काफ़ी बातें रह गई हैं, अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें शामिल करेंगे। लेकिन मैंने जो कुछ बोला है सब भाई वो ध्यान देना और अपने कमेंट्स करना और मेरे से आप जद्दोजहद करना, मतलब क्या बोलते डिस्कशन करना, मेरे को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप बात को समझो, और जो नहीं समझ में आई है, मेरी बात गलत लगी है, तो मेरे से बात करो टेलीफोन से, कोई बात नहीं, या लिख दो उसमें मेरी फेसबुक पर है। बाकी मैं लिखता नहीं हूँ, कोई आप जैसे उनकी लिखवा लेता हूँ, डलवा लेता हूँ, बाकी मैं तो बोलता हूँ हाथ से, क्योंकि मेरा हाथ हिलने लगे। यही बोलना था, और आपने मेरे ख्याल में आपने ध्यान से सुना होगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब भाइयों को सत श्री अकाल।